अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ़्ते यकीनन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीरव मोदी के ताल्लुक़ से एक बड़ी ख़बर आई है कि उन्हें हिंदुस्तान भेजने के लिए बरतानिया के कोर्ट ने रज़ामंदी ज़ाहिर की है। लेकिन उसके पीछे अगर जाएंगे तो 14 दिन का टाइम भी है नीरव मोदी को इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने में। तो देखना यह है कि नीरव मोदी हिंदुस्तान आते हैं या ये भी एक बीजेपी अपनी बहुत बड़ी कामयाबी बताकर मुल्क में होने वाले रियासतों के इंतखाबात में कुछ उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। वैसे आप लोग ये भी जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत तकरीबन 100 रुपये हो गई है और ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में लोग जिस खामोशी के साथ बैठे हैं कि कौन ज़िंदा है और या ख़बरस्तान में बैठे हैं, हम ये देखने पर मजबूर है। अगर मुसलमान आगे बढ़ता है, पेट्रोल की कीमत को लेकर एहतजाज करता है, तो बात यही आएगी कि मुसलमान हैं, मुखालिफ मोदी है, इसीलिए शायद सड़कों पे आ गए हैं। तो मुसलमानों को तो एक बहाना होना मोदी के ख़िलाफ़ क़दम उठाने का या पहल करने का। शायद इसीलिए मुसलमान भी खामोश हैं कि ये देखना चाह रहे हैं मुसलमान भी कि किस तरह पूरे हिंदुस्तानी लोग, जो हिंदुस्तान में रहने बसने वाले लोग हैं, वो किस तरह परेशान होते हैं पेट्रोल की कीमतों को लेकर। रहा सवाल सियासी पार्टियों का, अगर देखेंगे तो कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि फ्रीज़र में पड़ी हुई है और दीगर रीजनल पार्टीज़ जो हैं या ख़ास तौर पे छोटी छोटी रियासतों के जो पार्टीज़ हैं, उन्हें तो इस हद तक या इस कदर खौफज़दा करके रखी है मरकज़ी हुकूमत कि जीएसटी के बाकायजात देना है या उनको जो ख़र्ज़जात की माफ़ी का मामला है या बड़े प्रोजेक्ट को मरकज़ी हुकूमत की सरपरस्ती नहीं मिलने से वो लोग अपने ख़र्ज़ के मामले में परेशान हैं। लेकिन ये सब बात अपनी जगह है। इन सब हालात से मुतासिर हो रहे, कुछ लोग मुतासिर हैं, कुछ लोग गैर मुतासिर हैं, लेकिन जो लोग मुतासिर हैं या जो लोग गैर मुतासिर होने का भी ड्रामा कर रहे हैं, उनका भी फ्रस्ट्रेशन या उनके जो जज्बात है या गुस्सा है, गम व गुस्से का जो इज़हार हो रहा है, वो सड़कों पे हो रहा है, घरों में हो रहा है, या हो सकता है कि कहीं और दूसरी जगहों पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक कोशिश हो रही है। आप देखिए कि बस कहीं पर है तो धोखा हो रहा है, कहीं फ़रेब हो रहा है, कहीं ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है, इसकी टोपी उसके सर हो रहे हैं। ये सब किस लिए हो रहा है अगर हम देखेंगे तो मैं अपनी बात अगर करूँगा तो सिर्फ़ क्या ये 25,000 दिन के लिए। वैसे भी ये कहा जाता है कि जब आप किसी भी मसले को अगर बारीक बीनी से या आराम से अगर उस पर रोशनी डालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मसले को समझने में आपको आसानी होती है। यकीनन मैंने 25,000 दिन की जो बात की है, आइए कुछ हकीकत की बात को हम फ़लसफ़ियाना अंदाज में अगर देखेंगे तो शायद हो सकता है कि हमें भी इसको देखने में या इसको समझने में आसान हो जाएंगे। अल्लाह ने इंसान को एक बेशबहा चीज़ दी है जिसे रूह के नाम से इंसान की जिस्म में डाला गया है, इसीलिए इंसान आज ज़िंदा जो है वो रूह के होने से ज़िंदा है। और ज़िंदगी की जो हिफाजत होती है, चाहे वो कोरोना से कीजिए आप या किसी और हादसात से कीजिए, ज़िंदगी आपके वास्ते यहाँ पे आपकी बेशबहा चीज़ जो है ज़िंदगी में या दुनिया में रहने की जो चीज़ है, उसकी हिफाजत करना आपका एक फ़र्ज़ है। और जब वक्त ख़त्म हो जाता है तो मलिकुल मौत आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हम अगर बात करेंगे तो मैंने जो 25,000 दिन की बात की, तो आप देखिए कि यकीनन अल्लाह ताला ने इंसान को एक मुसाफिर की तरह इस ज़िंदगी में भेजा है। और अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी को दिन के हिसाब से अगर बांटता है तो मैं समझता हूँ कि आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर 60 साल की उम्र ज़िंदगी को अगर हम बांटेंगे तो 21,900 दिन आपको मिलेंगे। 20 साल की ज़िंदगी तक हर इंसान अपने एतबार से बचपन, लड़कपन, स्कूल और कॉलेज की ज़िंदगी गुजारता है, वो तकरीबन 7,300 दिन होते हैं। और 25 साल की उम्र को जब पहुंच जाता है आदमी, तो वो अपनी ज़िंदगी के 9,125 दिन गुजार लेता है यहाँ पर। 25 साल की उम्र में ये कहा जाता है कि 25 साल से 40 साल या 25 साल से 50 साल जो प्रोडक्टिव एज होती है इंसान की ज़िंदगी की,
9,000 दिन से 18,000 दिन, तो सिर्फ ये 9,000 दिनों की बात है जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिव एज होती है। अगर हम ये भी मान के चलें कि 60 साल की आज जो वजीफ़े की उम्र हुकूमत ने मुकर्रर की है, तो वो 21,900 दिन की बात आती है 60 साल अगर कोई अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारता है। तो 20 साल से 60 साल तक 40 साल की ज़िंदगी के जो दिन हैं वो 21,900 दिन में आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या मकसद ज़िंदगी का है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आज जिस हिसाब से जो बेरा रवी की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, चाहे वो हंसी मजाक में क्यों ना हो, या आप देखिए कि किस तरीके से ज़िंदगी की प्लानिंग होना चाहिए, और ये प्लानिंग का जो फुक़दान ख़ास तौर पे मुसलमानों की ज़िंदगी में है, इसको बेहतर बनाने की बहुत बहुत अहम ज़रूरत है कि आज हम इसके ऊपर काम करें और अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं। आप जीते हैं ज़िंदगी तो किस लिए जीते हैं? आप देखिए कि हर कोई एक चरखे में लगा हुआ है पैसे कमाने के, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, बिरला हो, टाटा हो, कोई भी हो। क्या आप कभी ये सुने कि अंबानी 2,000 रुपये की नोट खा रही, या टाटा बिरला 5,000 रुपये की नोट खा रहे? नहीं। जिसको भी जो भी खाना है ज़िंदगी में आप लगे हुए हैं, तो आप 2 रोटी और 4 बोटी, या चावल खाएंगे तो चावल दाल और गोश्त का सालन खाएंगे, या बहुत से बहुत बिरयानी खाएंगे। लेकिन ख़ास तौर पे हम जो पैसे कमाने के एक चरखे में लोगों को लगा के उलझा के छोड़ दिए हैं इस ज़माना, मैं समझता हूँ कि शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि हर 6 महीने में अपने दोस्तों की कंपनी को बदलना चाहिए, ताकि आप हर 6 महीने में एक नई चीज़ से अपनी ज़िंदगी को देख सकते हैं, गुजार सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। शायद हो सकता है कि हम अगर अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ सकें तो बेहतर अंदाज में हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर इस्लामी एतबार से हम बात करेंगे तो इस्लाम में ये कहा गया है कि आप जब बात करो तो आपके लहजे में नरमी होना चाहिए, जब आप बात करो तो सच्चाई बयान करो, झूठ से आप अपने किनारा कशी कर लीजिए या झूठ से बहुत दूर चले जाइए। और ये भी कहा गया है कि फजूल खर्ची की जो बात होती है या फजूल जमा खर्ची की जो बात होती है उससे आप एहतियात करें। ये भी कहा गया है कि जब आप बात करें तो अच्छी बात करें, वरना खामोश बैठ जाइए। ये भी कहा गया है इस्लाम में कि अच्छी बात करना या खामोश बैठने को एक अच्छे बड़े ताकतवर तनावर पेड़ की तरह या दरख्त की तरह बताया गया है, जिसकी जड़ तो मजबूत होती है लेकिन हवा में लहराते हुए उसके जो टहनियाँ होते हैं, तो ये सब बताने के लिए। और कुरान में ये भी कहा गया है कि वो एक चीज़ जो हराम है लेकिन उसे पीने की या उसको गले के नीचे उतारने की इजाज़त है, वो है गुस्सा। आज आप गुस्सा देखिए, सड़कों पर गुस्सा नज़र आएगा। ख़ास तौर पे मुसलमान को अगर गाड़ी किसी को टक्कर भी लगती है तो हम फ़ौरन लड़ने चले जाते हैं। कोई दूसरी कौम का आदमी रहा तो सॉरी, आप हाथ बता दीजिए सॉरी, वो मानने के लिए तैयार हो जाता है। यकीनन अगर मार लगी तो उसका भी फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। लेकिन क्या हम ये सब चीज़ क्यों हम गैर इस्लामी तरीक़े पे हम चलते जा रहे हैं? इस्लाम में ये भी कहा गया है कि आप दूसरों से बेहतर बर्ताव कीजिए, आप अपने आप में घमंड गुरूर को दूर तक भी ना रखिए। ये भी कहा गया है कि माफ़ी करना बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ज़िंदगी मुख्तसर अरसे के लिए होती है, तो उसमें आप हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लीजिए। और एक बड़ी बात, जो बड़ा मसला आजकल ख़ास तौर पे देखने में आ रहा, चाहे वो आप कोर्ट को जाके देखिए या कहीं पर भी देखिए, कि वालिदैन के साथ जो बर्ताव हो रहा है बच्चों का, टाइम ही नहीं है। लोग फ़ोन पकड़ रहे हैं और वालिदैन बैठे हुए हैं बाजू, उनसे बात करने का तो वक्त नहीं है। कुरान में ये कहा गया है कि वालिदैन को उफ़ तक ना करो, लेकिन हम वालिदैन के साथ वक्त देने के लिए भी है सो हमारे को सोचना पड़ रहा है। तो क्या ये सब चीज़ इस्लामी तरीक़े से ज़िंदगी जी रहे हैं? ये इस्लाम में ये भी कहा गया है कि आप इंटरेस्ट, सूद पर पैसे ना लिए ना पैसे दें सूद की खातिर, लेकिन सूद के कारोबार में हम मुलविस होते जा रहे हैं। और जब आप कसम खाते हैं या कोई वादा करते हैं तो वादे को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन वादा हो रहा लेकिन वफ़ा नहीं कर रहे हैं वादे के साथ।
इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो गरीब और यतीम के माल को खाने या हड़प लेने के लिए उसके ख़िलाफ़ सख्त ताकीद की गई है, लेकिन हम गरीब का माल, यतीम का माल खा जा रहे हैं, ग़ीबत चुगली में मुलविस होते चले जा रहे हैं। तो किस तरह हम अपने आप को मुसलमान बताएंगे? हम नाम से पैदा हो गए तो मुसलमान नहीं हैं, हम पैदा होने के बाद अगर हम सही तौर पे मुस्लिम बताए हुए तरीक़े पे या इस्लाम के बताए हुए तरीक़े पे अमल करते हैं तो ही मैं समझता हूँ कि हम एक सच्चे मुसलमान बन के पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम अल्लाह को खुश और अल्लाह के हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुश करते हैं। लेकिन अगर देखा गया तो ख़ास तौर पे मुस्लिम इलाक़ों में जिस मज़हब में ये कहा गया है कि पाकी निस्फ़ ईमान है, उस एरिया में अगर आप जाते हैं तो सड़कों पर गंदगी पड़ी हुई है और कोई रास्ता साफ़ नहीं रहता, रास्ता तंग होता है। हालांकि ये कहा गया है कि जो रास्ता चलने के लिए होता है उस रास्ते को आप साफ़ रखिए, मुसाफिर के लिए कोई तकलीफ़ ना होने पाए। लेकिन मुस्लिम एरियाज़ में हम देखेंगे कि ये बहुत ही आम है कि रास्ता अक्सर बंद होता है या रास्ते पे लोग खड़े फजूल की बात करते होंगे या मसरूफियत की बात करते होंगे, कारोबार की बात करते हैं, लेकिन सड़क को रोक कर अपनी बात करते हैं। शराब, नशा, जुआ, इन सब चीज़ों को जब अल्लाह ताला ये कहता है कि इन सब चीज़ों से आप अब दूरी इख्तियार कीजिए, लेकिन क्या हम वाक़ई में दूरी इख्तियार कर रहे हैं, ये सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बात को इस हफ़्ते यकीनन दूसरे पहलू पर या समाजी पहलू पर, मज़हबी पहलू पर इसलिए ले गया हूँ क्योंकि इस हफ़्ते अगर हम देखेंगे तो नीरव मोदी का केस आया है, साथ ही साथ OTT के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर भी हुकूमत ने कई एक पाबंदियों की या रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक फ्रेमवर्क बनाया है। तो उसमें किस हद तक रुकावटें आती हैं या किस हद तक हुकूमत परेशान होकर ये क़ानून लागू करती है, देखना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इस हफ़्ते अपनी बात को सियासी और सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा बोलने से हटकर मुसलमानों की बात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी है, ताकि हम कम से कम अगर अच्छे इंसान बनते हैं तो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन के आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ यकीनन मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते नए मौज़ूआत के साथ, अहम ख़बरों के साथ जो भी होते हैं अपनी बात को आपके सामने रखूँगा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ़्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।